औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक भी आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। व्यूज़, मेरा आज का टॉपिक सदका पर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सदका देने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है, सदका बुरी मौत से बचाता है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकबर और फ़क्र की बीमारियों को ज़ाहिल करता है। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है। बेशक किसी शख्स का सदका क़यामत के दिन इसे अपने साए में रखेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं कहूँगी कि इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि कितनी सारी सदका की फ़ज़ीलत दी गई है, कितनी सारी बातें सदका की वजह से सदका की उतारी गई हैं कि अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि सदका इंसान की ज़िंदगी में इज़ाफ़ा करता है, बुरी मौत से बचाता है, बीमारियों को ज़ाहिर करता है। एक और जगह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन इंसान सदके के साए में रहेगा। तो कितनी सारी इसकी फ़ज़ीलत है कि अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि आज के दौर में हमने ये चीज़ से बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह ताला के बहुत प्यारे लोग हैं जो शुरू से इस रूटीन में हैं और अभी तक इस रूटीन में हैं कि वो सदका अता देते हैं और ज़कात देते हैं, अता करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं उसमें देखें, मैं सबको भी कहूँगी, मैं अपने को भी, कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। और एक और अहम बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि देखें, एक और अहम बात जो वो ये है कि कहीं भी हम जाते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं या फिर हम किसी पार्क में होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, कुछ जो माँगने वाले आते हैं, फ़कीर आते हैं, तो उन्हें हम क्या कह के बड़े आराम से टाल देते हैं कि जाओ बाबा माफ़ करो, ठीक है। मैंने एक पॉइंट पकड़ा है, मैं एक पॉइंट को समझी। उनके मुँह का एक अल्फ़ाज़ जो हम नहीं समझते, उनके मुँह का एक अल्फ़ाज़ क्या होता है, वो अहम अल्फ़ाज़ ये होता है कि जब वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दो। वो हमारा जो इतना प्यारा दोस्त, हमारा रब जो हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें उतारी, इतनी सारी आसानियाँ की, तो हम कितने नाशुक्रे लोग हैं कि हम उस पॉइंट को नहीं समझते। हम ये कहकर बड़े आराम से बंदे को हटा देते हैं कि जाओ माफ़ करो। फिर ये कहते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, ये सब ड्रामा है, ये ऐसे ही माँगते हैं। ये हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये ग़ीबत में भी आता है और वो उसका और उसके रब का मैटर है। उसके पास उसने माँग कर जमा किया हुआ है या किस तरह से जमा किया है, क्या किस तरह वो जमा कर रहा है, हमें नहीं कहना चाहिए। हमें उस पॉइंट को, उस वॉइस को सुनना चाहिए कि उस वॉइस में क्या वो बात बोल रहा है, वो हम नहीं समझते। वो बात ये बोल रहा है कि अल्लाह के नाम पर दे दो। जब वो हमारे रब का नाम ले रहा है, हमें फ़ौरन दे देना चाहिए हस्बे तौफ़ीक, जो हमारी जेब में हो, चाहे ₹5 का सिक्का हो, चाहे ₹10 का नोट हो, चाहे 50 का नोट हो, चाहे 100 का नोट हो। मैंने कहा हस्बे तौफ़ीक। हस्बे तौफ़ीक के मतलब कि जितना आपकी गुंजाइश है। अगर आप 100 दे सकते हैं तो आप अपने रब के नाम पर दे रहे हैं। अगर 50 दे सकते हैं तो भी अपने रब के, अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो अल्लाह ताला देख रहा है कि मेरे बंदे के पास कितनी गुंजाइश है, और गुंजाइश नहीं भी है फिर भी मेरे नाम पर दे रहा है। तो हम इस बात को नहीं समझते, इस पॉइंट को हम नहीं समझते। इस पॉइंट को हमें समझना चाहिए कि जब सामने वाला फ़कीर माँगने वाला, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई लेडी है, लेकिन उसके मुँह से जो अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं, हमें उनको देखना चाहिए कि उसके मुँह के अल्फ़ाज़ जो निकल रहे हैं वो ये हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दो। तो हमारे रब ने हमारे लिए इतनी सारी आसानियाँ की हुई हैं, हमारे लिए, हमें मुश्किल से भी निकालता है, हमें रिज़्क भी अता करता है गुनाहों के बावजूद। तो हम अपने रब के लिए इतना नहीं कर सकते। हम अपनी रब की आवाज़ सुनकर अगर तड़प जाएँ, हमें अपने रब से मोहब्बत होगी, तो यकीनन हम तड़पेंगे। हम कहेंगे कि इसके मुँह से अल्फ़ाज़ निकला है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हमें अल्लाह के नाम पर दे देना चाहिए। क्यों हम इसमें रिस्क में, देखिए अभी तक मैंने कितनी सारी इसकी फ़ज़ीलत आपको बताई कि बुरी मौत से बंदा बचता है, बहुत सारी बलाएँ टल जाती हैं, हमारे रिस्क में इज़ाफ़ा होता है, हमारे घरों में फ़साद ख़त्म हो जाते हैं, सदका, ज़कात ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं जब हम देते हैं और खुशी-खुशी देते हैं। जब हम खुशी-खुशी देते हैं, अल्लाह ताला के नाम पर दे रहे होते हैं और सामने वाला भी यही ज़िक्र कर रहा होता है। इसी तरह जब हम घर में बैठे होते हैं, घर पे कोई गेड़ बजाता है, फ़कीर या फ़कीरनी या माँगने वाला, तो आजकल घरों में भी यही बात हो गई, जाओ माफ़ करो, जाओ माफ़ करो।
अच्छा, इन्होंने बहुत दिन भी बाँधे हुए होते हैं, जैसे जुमे का दिन होता है, किसी ने हफ्ते का दिन रखा है, किसी ने जुमेरात का दिन रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़कीरों ने दिन रखे हुए हैं वो जुमेरात, जुमे का दिन रखा है, क्योंकि उनको पता है बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। उस दिन भी अगर हम ये बात कहकर टाल दें, अल्लाह ताला ने जुमे की बड़ी फ़ज़ीलत दी हुई है, जुमे की इबादत को बड़ा अफ़ज़ल करार दिया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन क्यों कहा, उसकी इबादत को इतना अफ़ज़ल क्यों कहा, उसमें एक घड़ी ऐसी रखी दुआ कबूल होती है कि अल्लाह ताला ने बोला ये पूरे दिन में आप दुआ मांगो, इसमें कोई घड़ी ऐसी है जिसमें मैं आपकी दुआ को कबूल कर देता हूँ। जो दुआएं हम पूरे साल मांगते हैं शायद अल्लाह ताला को पसंद आती हैं, शायद हमारे गुनाहों की वजह से कबूल नहीं होती, लेकिन उस दिन में क्या पता अल्लाह ताला कबूल अता फरमा दे जब हम सच्चे दिल से मांगे। तो हम उस दिन भी अगर ये कहकर टाल दे जाओ माफ़ करो, जाओ माफ़ करो, वो सामने वाला क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, वो ये यूज़ कर रहा है कि अल्लाह के नाम पर दे दो। तो हम उसमें हमारे रब का नाम आता है, हमें अपने अपने रब के नाम पर देना चाहिए, हस्बे तौफीक दे देना चाहिए। हमारा रब देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में दे रहा है। जब मैं उसने मेरा नाम सुना, मेरे लिए वो तड़प गया, क्योंकि अल्लाह ताला से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमारा बेहतरीन साथी है। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें हर मुश्किल से निकालने वाला है, हमें रिज़्क़ अता करने वाला है। वो गफ़ूरुर रहीम है, बहुत प्यार करने वाली ज़ात है। तो हम उसके एक नाम के लिए क्यों नहीं तड़पते, जो हम क्यों ये कहकर क्यों टाल देते हैं कि जाओ माफ़ करो हमारे, जाओ। फिर हम बुरा भला भी बोलते हैं कि इसके पास पैसा है, ये सब ड्रामा है, इनको माँगने की आदत हो गई है। वो उसका और उसके रब का मैटर है। रब अल्लाह ताला ने उसके नसीब में इसी तरह लिखा है माँगने के लिए लिखा है। अल्लाह ताला ने उसका कोई ज़रिया बनाना होगा तो अल्लाह ताला उसका ज़रिया भी बना देंगे। मैं पहले भी वीडियो में ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह ताला ने शायद उसका यही ज़रिया बनाया हुआ है या लोगों को आज़माने का ज़रिया बनाया हुआ है। तो हमें कभी भी ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का रब का उसका उसके रब का मैटर है। जैसे कि मेरा और मेरे रब का मैटर है, इसी तरह आपका और आपके रब का मैटर है। हम सबका अल्लाह ताला एक है, हम सबका रब एक है, और हम सब बंदों का मैटर हमारे रब जानता है, हमारे दिलों की बातें हमारे रब जानता है। हम किसी के दिल को जान कर नहीं देख सकते, किसी की बात दिल को नहीं पढ़ सकते, तो हमें किसी के दिल के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला अल्लाह में हमें सिर्फ एक अल्फाज बोल रहा है, उस अल्फाज को हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के नाम पर दे दो। तो हमें अपने जब हमारे रब का नाम आ गया तो हमें भी अपने रब के नाम पर दे देना चाहिए। वो चाहे किस तरह माँग रहा है, वो चाहे ड्रामा करके माँग रहा है या चाहे किसी भी तरह माँग रहा है, हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अल्लाह की मोहब्बत में दे रहे हैं, अपने अल्लाह ताला की से हमें मोहब्बत होगी, अल्लाह ताला के खौफ़ खुदा हमारे दिल में होना चाहिए, जो दीन में हुक्म दिया गया है बार-बार इस चीज़ का। तो कभी भी किसी फ़कीर को किसी रेस्टोरेंट में हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी अता की है माशाल्लाह, या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं या किसी पार्क में बैठे हैं, ऐसी जगहों में अक्सर फ़कीर आ जाते हैं माँगने वाले। तो उनको कभी भी ये ना कहें जाओ माफ़ करो, मतलब ये उनके बारे में बुरा भला भी हमें नहीं कहना चाहिए। अगर हम दीन को समझ कर चलें, दीन के हिसाब से चलें, तो यकीनन हमें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। वही बात आ गई कि वो उनका और उनके रब का मैटर है, तो हम जब वो कहता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हमें तड़प कर फ़ौरन हमसे तौफ़ीक जो हमारी तौफ़ीक है हमें अता कर देना चाहिए, अदा कर देना चाहिए। हम अपने रब के लिए दे रहे हैं, अपना हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारा रब हमसे खुश हो जाए, और हमारा रब खुश हो जाए कि वो मेरा बंदा मेरे नाम से दे रहा है, उसे मुझसे मोहब्बत है। तो इसी तरह हमें अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने रब को राज़ी करने के यही काम होते हैं कि हम सिर्फ़ हमारी नीयत इसी में होनी चाहिए कि हम वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब को राज़ी कर सकें। हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, जहाँ हमारे रब का नाम आ जाए, हमें फ़ौरन वहाँ पे दे देना चाहिए। तो कभी भी आप घर में हों या बाहर हों, कोई भी फ़कीर आए, अगर वो ये कहे कि अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हमें फ़ौरन अल्लाह के नाम पर दे देना चाहिए। अल्लाह ताला ने सदक़े में बड़ी फ़ज़ीलत रखी हुई है। अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ों से इसके ज़रिए बचाता है। बचाने वाली ज़ात अल्लाह है। अल्लाह ने ये एक ज़रिया बनाया हुआ है। इससे बहुत सारे किसी के घर में कोई चीज़ आ जाती है, किसी की दुआ लग जाती है, तो हमें इसमें झिझक नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई बात ऐसी नहीं निकालनी चाहिए जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को सदका देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और कुल मोमिन मुसलमानों को इन हदीसात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।